देखो प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.2, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4 ये बोल रहा है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC तथा AB पर खींचे गए शीर्षलंब। AC भुजा पर एक शीर्षलंब खींचा गया है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो यहाँ पर BE क्या है? शीर्षलंब है। इसी प्रकार भुजा AB पर भी एक शीर्षलंब खींचा गया है। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्षलंब कहलाता है। तो BE और CF क्या है? यहाँ पर शीर्षलंब है। क्या खींचे गए हैं? शीर्षलंब खींचे गए हैं। तो सिद्ध करो, पहला ये सिद्ध करो कि त्रिभुज ABE ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ABE ये त्रिभुज, और त्रिभुज ACF, त्रिभुज कौन सा? ACF, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। ये सिद्ध करना है। और दूसरी कंडीशन ये सिद्ध करो कि AB और AC बराबर है। AB का मान और AC का मान, AB और AC दोनों रेखाएं क्या है? दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हल। क्या डालेंगे? हल। और हल डालने के बाद पहली कंडीशन में ये सिद्ध कर रहा हूँ, यहाँ पर हमको दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बताना है। तो गणित में जब कभी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम बताना हो तो हमेशा दो त्रिभुज लेकर के चलना है। पहला त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE ले लिए। तथा अगला है त्रिभुज ACF, त्रिभुज ACF ले ली दोनों त्रिभुज को। अब त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, तथा त्रिभुज ACF में, दोनों त्रिभुज में ये वाले त्रिभुज में ये कोण एक है, और ये वाले त्रिभुज में भी क्या है? कोण है कोण A। मतलब जो कोण A है, जो क्या है अपना कोण A है, इस त्रिभुज के लिए भी ये कोण A है, और इस त्रिभुज के लिए भी ये क्या है? कोण A है। तो ABE में भी क्या है? त्रिभुज ABE में भी कोण A है कोण A। और त्रिभुज ACF में भी क्या है? कोण A है। दोनों के लिए है। मतलब कोण A बराबर है इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है। इस त्रिभुज में कोण A को क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ेंगे BAE। इसको क्या पढ़ेंगे? कोण BAE। जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। और इस त्रिभुज में ACF में इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? कोण CAF। क्या पढ़ेंगे? कोण CAF। ये दोनों कोण कैसे है? बराबर है। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी है और ये कोण इस त्रिभुज के लिए भी है, मतलब उभयनिष्ठ है। अगली बात इस त्रिभुज के लिए ये 90 अंश का होगा। इसीलिए होगा क्योंकि ये शीर्ष लंब है। लंब मतलब ये वाली रेखा इस रेखा पर खड़ी है। समझ में आ रहा है? ये वाली रेखा इस रेखा पर क्या है? खड़ी है। मतलब यहाँ कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का क्या बन रहा है? कोण बन रहा है 90 अंश का कोण। तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश का है। इस कोण को क्या लिखेंगे? कोण AEB। इसको क्या पढ़ेंगे? कोण AEB। तो कोण AEB कितने अंश का है? 90 अंश का। उसी प्रकार इस त्रिभुज में
ये वाला कोण, ये कोण भी कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा क्योंकि सी एफ भी शीर्षलंब है, इस रेखा पर खड़ी है मतलब 90 अंश है। इसको किस कोण को क्या पढ़ेंगे? कोण ए एफ सी, ए एफ सी कितने अंश है? 90 अंश, क्योंकि ये बी ई ए सी पर लंब है, बी ई ए सी पर लंब है और सी एफ ए बी पर लंब है, सी एफ ए बी पर क्या है? लंब है, इसीलिए, है ना। और मैंने बताया था जब पाठ चालू करे थे कि जब एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? और बीच की एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो इस त्रिभुज के लिए बीई की लंबाई, किसकी लंबाई? बीई की लंबाई, और इस त्रिभुज के लिए सी एफ शीर्षलंब की लंबाई, दोनों शीर्षलंब कैसे है? बराबर है। ये सवाल में ऑलरेडी दिया है। सवाल में क्या दिया है कि दोनों शीर्षलंब बीई और सी एफ दोनों कैसे है? बराबर है। तो जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, किसी एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम। मतलब त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी, त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांगसम होंगे। एंगल साइड, कोण कोण भुजा, दो कोण और एक भुजा है बराबर, कोण और एक भुजा, कोण और एक भुजा बराबर है। इस सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो ये पहली कंडीशन हमने सिद्ध कर दी है कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अब दूसरा ये सिद्ध करना है कि ए बी और ए सी बराबर है। तो दूसरा सिद्ध करूंगा, चूंकि हमने पहले ही सिद्ध कर चुका है, हमने ऑलरेडी सिद्ध कर चुका है कि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ सर्वांग सम है। क्या सिद्ध कर चुके हैं? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज कौन सा? ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ, त्रिभुज कौन सा? ए सी एफ। ए बी ई और ए सी एफ कैसे है? सर्वांग सम है सर्वांग सम, सिद्ध कर चुके हैं। तो जब कभी भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं बराबर होती है और उनके सभी संगत कोण क्या होते हैं? सर्वांग सम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है ना। जब ए बी ई त्रिभुज और जब ए सी एफ त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर होगी। मतलब इस त्रिभुज की भुजा ए बी इस त्रिभुज की भुजा ए सी के क्या होगी? बराबर। तो भुजा ए बी भुजा ए सी के क्या होगी? बराबर होगी, बराबर। मतलब ए बी सी में ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। ये सिद्ध कर दी, ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। और जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसे कौन सा त्रिभुज कहा जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब त्रिभुज ए बी सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये कर दी हमने यहाँ पर सिद्ध। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का। अब अगला देखो, अगला सिद्ध कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अगला सिद्ध करना है यहाँ पर प्रश्न 5। देखो प्रश्न 5 क्या बोल रहा है? ए बी सी तथा डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी भी एक त्रिभुज है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति है। और डी बी सी भी क्या है? एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का भी आधार बी सी है और इस त्रिभुज का भी आधार बी सी है। आगे तो सिद्ध करो
त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज सॉरी कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, ये वाला कोण ए बी डी, ये वाला कोण, और कोण ए सी डी, और कोण कौन सा ए सी डी, ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर है, ये सिद्ध करना है ना। क्या सिद्ध करना है कि दोनों कोण कैसे है, बराबर है, ये सिद्ध करके लेके आना है। तो देखो तुमको ऑलरेडी दिया है, तुमको क्या किया गया है, ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है। तो यहाँ पे लिख दिया है ना समद्विबाहु त्रिभुज सवाल में, तो मैंने लिख दिया चूंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है, चलो दिया है। और जब मैंने बताया था कि जब एक त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होती है, और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण इसका सम्मुख कोण, इसके सामने का कोण इसका सम्मुख कोण, ये कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जो नियम होता है गणित का, क्लियर। मतलब ये वाला कोण क्यों पढ़ेंगे इसको हम, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, और जा वालों कोण इसको क्या पढ़ेंगे अपन, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, दोनों कैसे होए, बराबर। समीकरण 1 कौन सा नियम लगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है इसलिए बराबर होते हैं, है ना। अब आगे चूंकि दो आंख एक मुंह, है ना, चूंकि त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी, डी बी सी कौन बनेगा डब्बापति, डीवीसी है ना ये। चूंकि त्रिभुज डीवीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती है। दो भुजाएं कैसी होती है, दो भुजाएं बराबर होती है। तो बराबर भुजाओं के सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने कोण ये वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर। बोलो मत है ना। इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, कोण डी बी सी, कोण डी बी सी। और इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, कोण डी सी बी, कोण डी सी बी। ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, है बराबर। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये पूरा कोण, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। और वो ही सिद्ध करना है। तो उसके लिए हमने क्या करे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। और जुड़ता कैसे है, बराबर के इस तरफ वाले से बराबर का इस तरफ वाला जुड़ जाएगा और बराबर के उस तरफ वाले से बराबर के उस तरफ वाला जुड़ जाएगा। इधर क्या लिखा है, कोण ए बी सी धन कोण डी बी सी, कोण ए बी सी धन कोण डी बी सी। जोड़ दिए, ये दोनों जुड़ गए और बराबर के उस तरफ वाले से बराबर के उस तरफ वाला जुड़ जाएगा। बराबर किस तरफ क्या है, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। बराबर किस तरफ कोण क्या है, कोण डी सी बी, कोण डी सी बी। दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, जुड़ गए। तो
अब देखो ए बी सी मतलब इतना कोण, और डी बी सी मतलब इतना कोण, इतना धन इतना, तो इतना पूरा हो जाएगा कोण ए बी डी। क्या हो गया? कोण ए बी डी हो गया। और कोण ए सी बी मतलब इतना कोण, और कोण डी सी बी मतलब इतना कोण, इतना धन इतना, इतना पूरा हो जाएगा कोण ए सी डी। कोण ए सी डी दोनों हो गए बराबर, और यही सिद्ध करना